नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो अभी मैंने बेड वगैरह ठीक किया है और इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद चलूँगी किचन में। तो आज किचन में मैंने बनाए थे सांभर और इडली। तो क्या हुआ ना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को एक ड्यूटी दी थी कि रज़ाई उतार दीजिए, तो मुझे आवाज़ दे रहे थे। तो मैं इधर आ गई और क्योंकि ठंड हो चुकी है तो थोड़ा बहुत अब जो गर्म कपड़े हैं या रज़ाई है वो सारा चीज़ निकलना शुरू हो गया है। तो मैं एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक साथ शेयर करती हूँ तो क्या होता है ना कि बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाता है मेरे से। मैं खुद एडिटिंग करती हूँ तो शायद एडिटिंग में शायद मेरे से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज जब मैंने इडली बनाया है ना, तो मैं इडली को ना निकालते समय क्या करती हूँ वो आप लोगों के साथ मैं एक ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस इडली के जो बर्तन है ना, जो साँचा है, उसको मैं कर रही हूँ, जैसे नलका होता है ना सिंक वाला, मैं उसके सामने डायरेक्ट ले जाती हूँ। और अगर बर्तन वगैरह रहते हैं तो उसको हटा के और क्लीन करके फिर उसके बाद यहाँ पे साफ़ पानी में, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप किसी ठंडे पानी बर्तन ले लीजिए बड़े बर्तन में और उसमें डुबा दीजिए इसको 2 मिनट के लिए उबाल के, और फिर मतलब उसमें डुबा के और निकाल लीजिए। इससे क्या होगा ना कि इडली ना बड़ी ही आसानी से निकलेगा। नीचे से जो उसके जाली लगी हुई ना, तो जाली भी खुल जाते हैं और इससे बहुत अच्छा एक मतलब बढ़िया सा इडली निकलने में एकदम आसानी हो जाती है। तो ये ट्रिक्स आप लोगों को भी मैं शेयर करना चाह रही थी, बहुत दिनों से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे आज याद आ गया अचानक से, क्योंकि मैंने बनाया था ना, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए ये शेयर कर देती हूँ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये कुकिंग टिप्स है। तो जैसे कि सांभर होते हैं उसमें हम सब्जियां वगैरह डालते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चों को सांभर में सब्जियां इतनी पसंद नहीं होती। मेरे तो बड़े बच्चे हैं, फिर भी उसमें जो सहजन होती है ना या गाजर होता है तो वो उनको साइड कर देते हैं। तो छोटे बच्चों को, बड़े बच्चे तो चलो अपने आप ही साइड कर देते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को खिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें ना कि जो ये इस टाइप की जो छन्नी होती है, जो जैसे पकौड़ा वगैरह या कोई पूड़ी पराठा सेकने के लिए जो होती है, उसके ऊपर से आप क्या करें, सांभर को कुछ इस तरीके से रख दें, या सब्जियों वाली दाल जैसे बनाते हैं और वो अच्छे से नहीं मिक्स हुई है, तो मैं खास करके ये जो सहजन है ना उसकी वजह से मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सहजन बिल्कुल नहीं खाते। तो मैं बस उबाल लेती हूँ और जैसे बन जाता है ना सब्जी, तो उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसे छान देती हूँ। अगर गाजर भी नहीं पसंद तो आप गाजर भी निकाल लें, लेकिन बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, भिंडी तोरी तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सहजन नहीं खाना चाहते, और हम लोगों की फेवरेट सहजन ही है। तो मैं बराबर सहजन की कोई ना कोई रेसिपी बनाती रहती हूँ। तो ये जो ट्रिक्स है ना, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप करके देखिएगा। छोटे से छोटे बच्चों को भी आप इस तरीके से आप सांभर या दाल दे सकते हैं। जैसे सब्जियों वाला कोई भी सूप वगैरह बनाना हो तो आप इस तरीके से छान के और उनको दे सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इडली और सांभर दोनों के ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, और अब नाश्ता बन गया है तो मैं थाली में लगा लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर ना क्या हुआ कि आलू जो मैंने डाले थे ना, तो आलू तो अच्छे लगते हैं तो इसलिए आलू मैंने छोड़ दिया। चलिए अब रजाई निकाली है तो उसका कवर भी लगाना है, और कवर लगाने से पहले मुझे याद आ गया अचानक से कि इसके कवर के लिए भी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा मस्त आइडिया दे रही हूँ। ये होम हैक्स आप समझ लीजिए। तो ये रजाई जैसे होता है ना, तो उसके चारों तरफ आप एक एक साटन का रिबन या कोई भी डोरी वगैरह हो वो आप उसमें जोड़। तो ये काम ना आप रजाई में भी और साथ में उसके कवर में भी चारों कोनों पे एक एक डोरी या कोई, जैसे मैंने साटन का रिबन यहाँ पे बांधा हुआ है, और इसको फिक्स करके बांधिएगा, क्योंकि फिक्स करेंगे तभी ये टिका रहेगा, नहीं तो कई बार ये ना टूट के निकल जाता है। और होता है ना जैसे हम रजाई ओढ़ते हैं तो कवर बाहर थोड़ा सा निकल जाता है, खिसक जाता है, या फिर बच्चे होते हैं तो पैर मार मार के रवाई मतलब कवर को बाहर कर देते हैं। तो अगर आप ये वाला ट्रिक आजमाएंगे ना
तो आप यकीन मानिए कभी भी कोई भी रजाई का कवर बाहर नहीं कर सकता है। वैसे तो अब जो आ गए हैं ब्लैंकेट वगैरह उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसमें लगी होती है, लेकिन जो पुराने रजाई है उसमें इस तरीके से लगाने पड़ते हैं। तो हर एक चीज़ तो आप हटा ही नहीं जा सकती, कुछ तो पुरानी रजाइयाँ भी अभी भी हैं, और इस मौसम में जब कम ठंड पड़ती है तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करता है। और थोड़ी आदत भी होती है रजाई ओढ़ने की, तो ऐसा ही है। तो इस रजाई में मैंने कुछ इस तरीके से बांध दिए चारों कोनों में, रजाई में भी और उसके कवर में भी। उल्टी साइड से आपको डोरी लगानी है और दोनों को अटैच कर देना है, मतलब बांध देना है, और उसके बाद आप इसे कहीं भी ओढ़िए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप लोग भी आजमा के देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और क्या होता है ना कि अब थोड़ी थोड़ी मतलब तैयारी हमारी होने लगी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी अब कवर वगैरह निकलने लगे हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, और आज आप लोगों को एक ना बहुत अच्छा कुकिंग टिप्स मैं बता रही हूँ। अक्सर हाँ हमारे घरों में यदि 5-6 मेंबर हैं तो सबके लिए हम फ्रूट्स काटते हैं, लेकिन हर कोई एक टाइम पे खाना नहीं चाहता। ये शायद आपको भी पता होगा कि हर एक के घर में ना सब मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी आप खा रहे हो तो दूसरा भी कोई खा ले। तो फ्रूट्स काट के रख देते हैं और वो हो जाती है काली, फिर उसको लगता है कि अब क्या करें, इसको फेंक दें या क्या करें। तो उसके लिए ना मैं एक आपको उपाय बता रही हूँ। इसको ना ठंडे पानी में रख दें और थोड़ी सी ना चीनी और साथ में हल्का सा सिरका डाल दें, बहुत अच्छे से वो रहेगा। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। ये है सर्दियों का बेहद हेल्दी पकौड़ा, और ये है पालक और मेथी का पकौड़ा। तो एक मुट्ठी पालक, एक मुट्ठी मेथी, दोनों चीज़ें ले लिया और इसको एकदम बारीक बारीक काट लिया है। धो लिया था पहले, मैं बता दूं, नहीं तो कई लोग ऐसे सोचते बिना धोए काटा है। पहले अच्छे से धो लिया था, फिर इसको बारीक काट लिया। फिर एक बर्तन में मैंने लिए थोड़े से बेसन और साथ में सूजी। उसके बाद एक मसाला बनाया जिसमें धनिया, काली मिर्च और जीरा। तो ये सारी चीज़ों को क्या किया कि मतलब हल्का सा अजवाइन, सॉरी जीरा के बदले अजवाइन मैं बोलना भूल गई, अजवाइन, इनको रोस्ट कर मतलब ड्राई रोस्ट कर लिया और इसको दरदरा कूट लिया है। कूटने के बाद इसी बेसन के अंदर इसे डाल के नमक, हल्दी, आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं बाद में डालूंगी, अभी बस हरी मिर्च डाल के इसको घोल लिया है। और घोलना आपको एकदम गाढ़ा नहीं है, थोड़ा पतला ही घोलना है आपको। वैसे जब हम साग डालेंगे ना तो ये थोड़ा सा साग का भी पानी इसके अंदर आएगा तो हल्का पतला पतला हो जाएगा। तो इसके अंदर ना मैंने अब डाली है लाल मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी नींबू, क्योंकि मैंने इसके अंदर सोडा भी हल्का सा डाला है। तो सोडा से ना फॉर्मेट होता है ना, तो उसमें नींबू डालेंगे तो और बढ़िया होगा। उसके बाद गरम गरम तेल में तेज़ आंच पे आप इसे फ्राई कीजिए। एकदम कुरकुरा बड़े बड़े साइज के मेथी और पालक के पकौड़े बनके तैयार है। और सर्दी के टाइम में, शाम के टाइम में, मतलब चाय के साथ ये पकौड़े बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए आज एक चटनी बनाते हैं बेसन और दही की। बेसन और दही को घोल लिया है और तड़का लगा लिया है, राई, हरी मिर्च, हींग और साथ में हरी मिर्ची बोलना भूल गई मैं। तो ये सारी चीज़ों का मैंने तड़का लगाया है, जीरा, हरी मिर्च और हींग का, और सरसों तेल में। ऊपर से मैंने थोड़ी सी अदरक डाली है। ये एक गुजराती रेसिपी है और इसको जो गुजरात के लोग हैं ना, इसका नाम भी है कुछ, मैं अभी भूल गई हूँ। तो बस इस रेसिपी का आप लोग आनंद लीजिए, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं लास्ट करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।